अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, शुक्र है अल्लाह का। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब भी अपने घरों में खुश व खुरम होंगे। आज एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आपका और मेरा साथ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर रहेगा। जैसा कि नाज़रीन आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज मैं आपके लिए जो है वो रूम साइज़ चार्ट्स लेके आया हूँ। जी नाज़रीन, रूम साइज़ चार्ट जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होना कि आइडियल जो है वो रूम साइज़ क्या क्या होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं या कि घर बना रहे हैं या सोच रहे हैं बनाने का, तो ये आपके लिए काफ़ी मुफीद वीडियो बन सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप ज़रूर उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका इरादा है घर बनाने का। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम शुरू करें, आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर क्लिक करें और दिए हुए बेल के आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिविंग रूम का। लिविंग रूम के अंदर इन सब के अंदर मैं आपको तीन तीन साइज़ चार्ट दूंगा, वो अपने अपने हिसाब से आप उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि भाई स्टैंडर्ड क्या क्या चल रहा है। क्योंकि एक घर होता है छोटा, एक होता है मीडियम साइज़ का, एक लार्ज साइज़ यानी छोटा घर, फिर मीडियम, फिर बड़ा लार्ज यानी एक कनाल का घर या 10 मरले का, या फिर जो है वो 3 मरले 2.5-3 मरले का घर। तो इस हिसाब से मैं जो हूँ इसको 3 पे तकसीम करूँगा, 3 आपको दूंगा मेजरमेंट। उस हिसाब से आप 12x18 जो है लिविंग रूम का आइडियल साइज़ है, या भाई 16x20 का जो आइडियल साइज़ है, या फिर 22x28। जी नाजरीन, 12x18 या 16x20 या 22x28 ये आइडियल साइज़ है लिविंग रूम का। इसके बाद हम चलते हैं अपने मीडिया रूम की तरफ। जी नाजरीन, मीडिया रूम का जो आइडियल साइज़ है 10x14 या 12x16 या फिर 14x20। जी नाजरीन, ये हमारे 3 साइज़ हो गए। अब हम आगे चलते हैं डाइनिंग रूम की तरफ। 10x12, उसके बाद 12x16, उसके बाद 14x18। जी नाजरीन, ये हमारा हो गया अब तीसरा जो रूम डाइनिंग रूम है। उसके बाद अब हम मेन जो है अपने किचन की तरफ चलेंगे। किचन के अंदर भी 3 साइज़ मैं आपको बताता चलूँ, 5x10, 10x16 एंड जो है वो अगला साइज़ 12x20। जी नाज़रीन, ये है हमारे 3 साइज़ किचन के लिए। अब हम आगे चलते हैं अपना रिक्रिएशन रूम की तरफ। उसके अंदर पहला साइज़ जो मैं आपको बताता चलूँ 12x18, दूसरा साइज़ 16x24 और तीसरा साइज़ 18x30। जी नाजरीन, ये हो गया हमारा जो है वो पांचवा। अब हम चलेंगे अपने ईटिंग एरिया की तरफ। ईटिंग एरिया जो कि हमारा छठा जो है वो बनेगा। इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ 10x10 आइडियल है, या फिर अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो 12x12 या 16x16 जो है ये इसका आइडियल साइज़ है। अगली तरफ हम जाने से पहले जो है मैं आपको बताता चलूँ कि जो है इसके अंदर जो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे कमरे बनाने हैं या सारी चीज़ें, यानी ये मैं आपको टोटल बता रहा हूँ कि भाई ये जो है जिस तरीके से ये चीज़ें आम घरों में बनती रहती हैं, इसमें जो चीज़ आपको नहीं पसंद हो वो आप ना बनाएं, तो आपकी मर्ज़ी। इसके बाद ये जो है लॉन्ड्री रूम, ये भी जो है ऑप्शनल है, अगर कोई बनाना चाहे तो। लॉन्ड्री रूम का जो साइज़ है आम चलता है वो 3x6 है, या फिर 6x8 है, या फिर 8x10 है। तो अगला जो हम चलते हैं जी मेन अपने गराज की तरफ। गराज के अंदर भी आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अगर एक गाड़ी रखना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है, 2 गाड़ी के लिए अलग ऑप्शन है, या फिर आप 2 गाड़ी और एक छोटा मोटा स्टोर भी रखना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन है। तो तीनों का मैं आपको बता चलूँ, पहला जो है एक गाड़ी के लिए 12x20, 2 गाड़ियों के लिए 20x20 और 2 गाड़ियाँ प्लस जो है वो छोटा मोटा स्टोर के लिए 24x24। जी नाजरीन, ये हमारे हो गए गराज। अब हम चलते हैं अपने होम ऑफिस या वर्क रूम की तरफ। तो ये हमारा बनेगा मिनिमम जो साइज़ स्टैंडर्ड चल रहा है वो 8x10 है। उससे बड़ा भी आप कर सकते हैं, 12x14 कर सकते हैं, उससे बड़ा है 14x18। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। बेडरूम में भी 3 साइज़ में आपको बताता चलूँ, 10x10 आइडियल है, या फिर इसको 12x12 रखें,
या फिर इसको 14/16 जो है आइडियल साइज़ है। इसके बाद आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में नाजरीन 6/9 आइडियल साइज़ है। इसके बाद 8/12 आइडियल साइज़ है और 10/16। इसके बाद आ जाता है हमारा गेस्ट रूम यानी मेहमानों का कमरा। इसके अंदर बता चलो 10/12 इसका आइडियल है या 12/14 आइडियल है या 14/18 इसका आइडियल साइज़ है। इसके बाद हम चलते हैं अपने गेस्ट बाथरूम की तरफ। 5/9 आइडियल साइज़ है और 6/10 जो है ये भी आइडियल है, और इससे बड़ा करना चाहते हैं आप तो 7/12 जो है ये आइडियल साइज़ है। इसके बाद हम चलते हैं अपने स्टडी रूम की तरफ। स्टडी रूम में यह है आइडियल साइज़ 10/10, 12/12 और 14/16 ये साइज़ हैं स्टडी रूम के। इसके बाद अगर आप और एक ऑप्शन लाइब्रेरी रूम बनाना चाहते हैं तो 12/12 आइडियल साइज़ है। इसके बाद 14/18 और उसके बाद 16/20 आइडियल साइज़ है। तो नाजरीन ये था जल्दी मैंने आपके साथ जो शेयर किया ये तमाम वो साइज़ चार्ट्स हैं जो कि स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं, स्टैंडर्डाइज चार्ट्स हैं। इसके हिसाब से आप अपनी जगह के हिसाब से आप अपने जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि भाई इस कोशिश करें कि इसके नज़दीक जो है ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर शामिल हों ताकि आपका घर जो है वो एक स्टैंडर्ड घर बन सके। इसके अंदर मैं 2-4 आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जी नाजरीन, अब हम आपको थोड़ी सी इसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन मज़ीद दे रहे हैं कि भाई अगर आप इसके अंदर अपना कोई बचत वगैरह करना चाहते हैं तो बचत के तरीके फिर ये हैं कि आप जो है आपने कोशिश करनी है कि रूम का साइज़ जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाए, यानी कि 3 का डिवाइडेड हो, यानी जैसे 12/12 हो गया, 16/16 हो गया, 9/9 हो गया। ये जो हैं ये तमाम 3 पे डिवाइड होते हैं। इनका जो फ़ायदा मैं आपको बताता चलूँ, इनमें ये फ़ायदा होता है जब एक रूम जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाए, जैसे मसलन 12/12 है। 12/12 के अंदर रूम रखने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो इसके टुकड़े हैं वो कम वेस्टेज होगी, यानी ईंटें जो हैं वो कम तोड़नी पड़ेंगी, जो है पूरा साइज़ आएगा जो कि आपकी वेस्टेज बचाएगा। आपकी जो है वो ईंटों की जो वेस्टेज है वो बहुत सारी जो होती है वो आपकी बहुत सारी बचत हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा आपकी टाइम की बचत होगी। तीसरा फ़ायदा आपकी लेबर की बचत होगी। जी नाजरीन, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी और आपका जो है वो फ़ायदा इस सूरत में होगा कि आपकी वेस्टेज कम होगी। तो नाजरीन, अगली जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो है किचन के जो कैबिनेट्स हैं उसका स्टैंडर्ड साइज़ ये है कि 30 सेंटीमीटर्स उसकी हाइट रखनी होती है जो चल रही है, और 4 इंचज़ जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना होता है जो कैबिनेट है इसको। जैसे ये है, यहाँ से आपने 4 इंचज़ इसको आगे बढ़ाना है क्योंकि हमारे पैर का तकरीबन 4 इंचज़ जो है वो, ताकि हम जब उसके साथ खड़े होते हैं तो नीचे से जो दीवार है हमारे साथ टच ना हो, हमारे पास थोड़ी जगह हो ताकि हमारा पैर आगे तक आ सके। तो ये है कि जब वो 4 इंचज़ का गैप होगा तो हमारा पैर इसके साथ हम आराम से इसके साथ खड़े हो सकते हैं। तो ये है कि जो है इससे ये होता है कि आपका पैर की जो है टक्कर नहीं लगती किचन कैबिनेट्स के अंदर, और हाइट जो है स्टैंडर्ड हमारी 30 सेंटीमीटर्स चल रही है। तो उम्मीद है नाजरीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस तरह की मज़ीद आप कंस्ट्रक्शन के बारे में वीडियोज़ या कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन के बारे में चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे उस्मान को टेक टॉक चैनल से इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।